70-80 के दशक में स्विमिंग सूट किलर के नाम से मशहूर अपराधी चार्ल्स भोजराज को तो हर कोई जानता है, पर उसे 2 बार पकड़ने वाले मुंबई के दिलेर इंस्पेक्टर मधुकर झेंडे के कारनामे कम ही लोगों को पता है। मनोज बाजपेयी की यह फिल्म इंस्पेक्टर झेंडे हर हाल में अपनी ड्यूटी को आगे रखने वाले ईमानदार पुलिस ऑफिसर की कहानी है। तो आइए इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें 70-80 का दशक दिखाया जाता है, जहाँ मुंबई में बहुत सारे अपराधी बढ़ गए थे जो कि आतंक फैला रहे थे, और वो सारे अपराधी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस से ही डरा करते थे। और ये कहानी 1986 में मुंबई से स्टार्ट होती है, जहां पर हम इंस्पेक्टर झेंडे को देख पाते हैं जो कि हर रोज की तरह डेयरी पर दूध लेने के लिए जाता है कि तभी इंस्पेक्टर झेंडे को मालूम चलता है कि कार्ल भोजराज जो है वो एक बार फिर से जेल से फरार हो गया है। ये सुनते ही वो ये बात सबसे पहले अपनी पत्नी को बताता है, जिन्हें वो कमिश्नर कहकर बुलाता है, और फिर वो तुरंत ही तैयार होकर ड्यूटी पर जाने लगता है। जिसके बाद हमें 15 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। मालूम चलता है कि कार्ल जो है वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में था और उसका जन्मदिन भी था, इसलिए वो सभी लोगों को खुद के बनाई हुई खीर खिलाता है। लेकिन उस खीर में बेहोशी की दवाई मिली हुई थी, जिस वजह से जो लोग भी उस खीर को खा रहे थे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। और फिर इस मौके का फायदा उठाकर कार्ल जो है अपने समेत 4 लोगों को लेकर यहाँ से भाग जाता है। और जब झेंडे पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसे मालूम चला कि कल रात से यहाँ का टेलीफोन जो है वो डेड है। ये सुनकर वो पाटिल को बहुत चिल्लाते हैं क्योंकि डीजीपी सर उसके पास कॉल लगा रहे होंगे, क्योंकि कार्ल के भाग जाने के बाद अब ये मैटर जो है वो काफी सीरियस हो चुका था। इसलिए वो तुरंत ही टेलीफोन को रिपेयर करवाते हैं। और फिर तभी इंस्पेक्टर झेंडे के पास डीजीपी सर का कॉल आता है और वो तुरंत ही उन्हें अपने पास बुलाते हैं। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि 15 साल पहले इंस्पेक्टर झेंडे ने ही कार्ल भोजराज को पकड़ा था। अब हमें 1971 के एक फ्लैशबैक के सीन को दिखाया जाता है, जहां पर इंस्पेक्टर झेंडे जो है वो एक अपराधी को पकड़ने में लगे हुए थे, क्योंकि वही कार्ल भोजराज के बारे में जानता है। यहाँ पर वो अपराधी जो है वो इंस्पेक्टर झेंडे को कार्ल के बारे में बता देता है, जो कि एक बहुत बड़ी चोरी करने वाला था बैंक में। वहां वो बहुत सारे पैसे निकाल कर वहां से भागने वाला था, और कार्ल के साथ और भी कुछ लोग शामिल थे। और हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर झेंडे भी कुछ आम आदमियों के साथ खड़ा हुआ था, और तभी यहाँ पर हमारा इंस्पेक्टर झेंडे जो है वो कार्ल के ऊपर हमला कर देता है। और मालूम चलता है कि दरअसल में झेंडे का ये सारा सेटअप था, क्योंकि सारे पुलिस वाले यहीं पर मौजूद थे। तो कहानी प्रेजेंट में आती है और डीजीपी सर को बहुत अच्छे से मालूम है कि झेंडे को कार्ल के बारे में बहुत सारी चीजें मालूम है। उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, जिस वजह से ही वो 1971 में कार्ल को पकड़ पाए थे। इसलिए डीजीपी सर जो है वो ये काम फिर से झेंडे के हवाले कर देते हैं। और फिर इंस्पेक्टर झेंडे अपनी टीम के साथ कार्ल को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कार्ल को, जो कि एक लड़की के साथ रात बिता रहा था, और वो लड़की जो है वो यहाँ कार्ल से कहती है कि तुम्हारी शक्ल जो है वो बिल्कुल कार्ल की तरह दिखती है, जबकि उसे नहीं मालूम है कि यही वो बंदा है जिसे मुंबई पुलिस के साथ साथ इंटरपोल भी ढूंढ रही है। तो रात बिताने के बाद कार्ल जो है वो उस लड़की के सारे जेवरात और पैसे लूट लेता है, और फिर उसे उसी तरह मारता है जैसे वो हर लड़की को मारा करता था। वो उसे स्विमिंग सूट पहनाता है और उसे जान से मार देता है। मालूम चलता है कि कार्ल भोजराज ने पिछली बार भी ऐसे ही बहुत सारी औरतों को मारा है और उसने अब तक 30 से ज्यादा मर्डर कर चुका है। तो इंस्पेक्टर झेंडे को कार्ल को पकड़ना था, लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्टर झेंडे की पत्नी, जिन्हें वो कमिश्नर कहता है, वो कहती है कि तुम्हारी उम्र हो चुकी है और उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि कार्ल बहुत खतरनाक है, जिस वजह से तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में आ सकती है। वो बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि झेंडे जो है वो कार्ल के पास जाए, लेकिन झेंडे को तो ये काम करना ही था, क्योंकि पिछली बार भी उसी ने कार्ल को पकड़ा था। तो अब यहाँ पर झेंडे को मालूम चलता है कि कार्ल जो है वो हमेशा 5 स्टार होटल में रहता है और एक लग्जरी लाइफ जीता है। इसलिए वो अपनी टीम के साथ प्लानिंग करता है और सारे 5 स्टार होटल में जाकर कार्ल को ढूंढने लगते हैं। वो यहाँ अपना गेटअप भी चेंज करते हैं और बारी बारी से होटल के सारे कमरे में जाते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें कार्ल नहीं मिला था, जबकि वो उसी होटल में था जहां पर झेंडे के लोग उसे ढूंढ रहे थे। और एक बार को तो ऐसा लगा था कि शायद झेंडे जो है वो कार्ल को पकड़ लेगा,
लेकिन कार्ल जो है वो बहुत ही होशियार है, लेकिन कार्ल जो है वो उनके हाथ ही नहीं आता है। जिसके बाद हम देखते हैं डीजीपी सर को, जो कि मिनिस्टर के पास जाते हैं। मिनिस्टर को जब बात मालूम चली कि दरअसल में कार्ल मुंबई में है, तो वो डीजीपी से कहते हैं कि किसी भी हालत में कार्ल को ढूंढो, क्योंकि अगर तुम उसे नहीं पकड़ पाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुंबई शहर में नाकाबंदी स्टार्ट हो जाती है और कार्ल भोजराज के हर एक जगह पर पोस्टर भी लग चुके थे। ये सारी चीजें दूर से ही कार्ल ने देख ली थी, तो अब वो बहुत ज्यादा सतर्क हो जाता है। सारी जगह उसके पोस्टर भी लगे हुए थे, तो कार्ल यहाँ खुद के ही पोस्टर पर लव यू मुंबई पुलिस करके अपने खुद के साइन कर देता है। बाद में पोस्टर के ऊपर झेंडे ने देखा कि यहाँ पर कार्ल ने कुछ चीजें लिखी है, खुद के साइन भी किए हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि दरअसल में कार्ल जो है वो मुंबई में ही है। तो अब इंस्पेक्टर झेंडे और जैकब मिलकर कार्ल को पकड़ने की प्लानिंग करने लगते हैं कि आखिरकार हम कार्ल को कैसे पकड़ सकते हैं। यहाँ हमें एक बात और मालूम चलती है कि जैकब जो इंसान है वो ऐसा इंसान है जो कभी भी किसी भी जोक पर हंसता नहीं है, वो सिर्फ हंसी अंदर रखता है, बाहर नहीं दिखाता। कार्ल समझ गया था कि मुंबई में बहुत खतरा है, यहाँ पर कभी भी पकड़े जा सकते हैं, इसलिए वो अपने चारों लोगों के साथ मिलकर गोवा चला जाता है, क्योंकि गोवा से वो इजिप्ट जाने वाले थे और इजिप्ट से अमेरिका, वो भी पोर्ट के रास्ते से। तो जब ये सभी लोग यहाँ से निकल रहे थे कि तभी तोमर नाम का एक बंदा जो है वो पुलिस वालों के हाथ लग जाता है, क्योंकि उसके पास कार्ल की कुछ चीजें थी जिससे कि वो यहाँ पर पकड़ा गया था। यहाँ पर झेंडे जो है वो उससे पूछताछ करता है और पूछताछ के द्वारा मालूम चलता है कि दरअसल में कार्ल जो है वो गोवा गया है और उसने एक ब्लू कलर की बाइक भी खरीदी है। और यहाँ पर इंस्पेक्टर झेंडे को एक बात और मालूम चलती है कि दरअसल में कार्ल की एक बीबी है जिसका नाम सैंडल है, लेकिन हमारा हीरो जो है वो उसे चंटाल कहकर बुलाता है। तो अब हमें गोवा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कार्ल और उसके दो लोगों को, क्योंकि एक आदमी तो पकड़ा गया है। तो कार्ल को यहाँ से भागने के लिए 3 नकली पासपोर्ट की जरूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि वो 3 लोग ही थे, लेकिन यहाँ पर कार्ल जो है वो अपने ही एक आदमी को बुरी तरह से मार देता है। तो अब वो लोग सिर्फ 2 ही बचे थे और अब 2 ही नकली पासपोर्ट की जुगाड़ करनी थी। अब जब डीजीपी को बात मालूम चली कि कार्ल और उसके लोग जो है वो गोवा में है, तो वो यहाँ पर एक खुफिया मीटिंग रखते हैं और ये मीटिंग दरअसल में इंस्पेक्टर झेंडे के घर पर रखी गई थी। उनकी टीम में कुछ 5 लोग थे, जिनमें झेंडे जो है वो इस टीम को लीड करने वाला था, लेकिन कमिश्नर यहाँ पर चाहती है कि डीजीपी सर से झेंडे कह दे कि वो इस टीम में शामिल नहीं होना चाहता है, क्योंकि इसमें खतरा है। लेकिन झेंडे अपनी बीबी की तरफ ध्यान ही नहीं देता, जिसके बाद डीजीपी सर कहते हैं कि तुम्हें वहां अनऑफिशियली रूप से पहुंचना है और वहां कोई भी आतंक मत मचाना, क्योंकि वहां हमारा कोई भी सपोर्ट नहीं होगा। जिसके बाद ये सभी लोग फ्लाइट से गोवा चले जाते हैं और जाते वक्त हमारा इंस्पेक्टर झेंडे जो है वो अपनी बीबी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वो अपनी बीबी से बहुत प्यार करता है। अब ये सभी लोग गोवा पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी लोग अपनी पहचान बदल लेते हैं। सभी लोगों ने अपने नाम जो है वो बदल लिए थे और फिर ये लोग होटल से डायरेक्ट पहुंचते हैं उस बाइक वाले के पास, जहां से कार्ल ने वो बाइक खरीदी है। वो उस बाइक के ओनर के पास पहुंचते हैं, लेकिन मालूम चला कि दरअसल में कार्ल ने वो बाइक खरीदी नहीं है, बल्कि उस बाइक को चुराया है। तो चोरी की बाइक को सिर्फ एक ही बंदा सप्लाई करता है और उस बंदे का नाम जॉन है। जॉन बताता है कि चोरी की बाइक वो यहाँ पर लाते तो है, लेकिन वो किसको देते हैं ये उन्हें नहीं पता है, जिससे कि उन्हें कार्ल के बारे में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता चल पाया था। अब वो लोग कार्ल की 15 साल पुरानी फोटोज को दिखाकर सभी लोगों से पूछने लगते हैं। वो जगह जगह 5 स्टार होटल में जाते हैं और कार्ल के बारे में पता करते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात मालूम थी कि कार्ल जो है वो हमेशा 5 स्टार होटल और लग्जरी लाइफ ही जीता है। लेकिन कार्ल ने अब अपना पैटर्न बदल लिया था। उसे मालूम चल गया था कि अब सारे पुलिस वाले जो है वो उसे 5 स्टार होटल में ढूंढते हैं, इसलिए अब वो नॉर्मल होटल में घूमने लगा था। वहाँ वो कुछ फॉरेन लोगों से दोस्ती करता है, क्योंकि वो उनसे पासपोर्ट छीनना चाहता था। कि तभी हम देखते हैं इंस्पेक्टर झेंडे जो है वो अपना गेटअप चेंज करके कार्ल को ढूंढने के लिए पहुंच जाता है कि तभी एक बंदा जो है वो गन निकाल लेता है और किसी दूसरे इंसान पर तान देता है कि तभी इंस्पेक्टर झेंडे जो है वो उसके सामने आता है और कहता है कि वो एक पुलिस वाला है। लेकिन ये सारी चीजें कार्ल ने सुन ली थी और ये सुनकर वो सतर्क हो गया और यहाँ से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन उस बार में जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से इंस्पेक्टर झेंडे को इंस्पेक्टर फोंसेका अपने पास बुलाता है, जो कि गोवा पुलिस से है। और दरअसल में उन्हें मालूम चला है कि आखिरकार इंस्पेक्टर झेंडे
मुंबई पुलिस से है तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो झेंडे बताता है कि वो यहाँ पर अपनी वाइफ से छुपकर एंजॉय करने आया है और उसका साला जो है वह हमेशा उसके ऊपर नजर रखता रहता है और यहाँ वो पाटिल को अपना साला बताता है, जिसके बाद वो यहाँ से चुपचाप चला जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार्ल ने एक दूसरे पासपोर्ट की जुगाड़ तो कर ली थी, जिसका नाम जॉन मिलर था। उसने उसे बुरी तरह से मारा और उसका पासपोर्ट जो है वो अपने नाम कर लिया। अब ये सभी लोग कार्ल को ढूंढने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं कि तभी हम देखते हैं पाटिल को, जो कि बोट की एक फेरी के पास खड़ा हुआ था और तभी उसे यहाँ पर कार्ल दिखाई पड़ा। लेकिन पाटिल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कार्ल को जाकर पकड़ सके। लेकिन पाटिल डर गया था, जिस वजह से वो कार्ल के पास गया ही नहीं और फिर सीधा यहाँ से इंस्पेक्टर झेंडे के पास चला गया। वो उन्हें सारी बातें बताता है। इंस्पेक्टर झेंडे उसे बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं कि अब से तू हमारे साथ कहीं भी नहीं जाएगा, तू होटल में ही रुकेगा। अब हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर झेंडे की आज एनिवर्सरी थी, इसलिए उसकी बीवी उसके पास कॉल करती है और जब वो दोनों बात कर रहे थे कि इंस्पेक्टर झेंडे को यहाँ कार्ल की बीवी के बारे में मालूम चलता है, जिसका नाम चंटाल है, और उसे मालूम चला कि चंटाल जो है वो अमेरिका में रहती है और सारा का सारा पैसा जो है वो चंटाल के पास ही है। इसी वजह से कार्ल जो है वो चंटाल से बात जरूर करता होगा, लेकिन नॉर्मल टेलीफोन से ये बात नहीं हो सकती, इसलिए कार्ल जो है वो टेलीफोन एक्सचेंज जरूर जाता होगा। वो तुरंत ही उस जगह पर जाकर कार्ल के बारे में पता करते हैं, लेकिन ऑफिस में कोई रिकॉर्ड नहीं था, क्योंकि ऑफिस के बाहर भी एक टेलीफोन है जिससे इंटरनेशनल कॉल की जा सकती है। और तब कार्ल जो है वो चंटाल से बात कर रहा था, लेकिन फिर भी वो पुलिस वालों के हाथ नहीं आया। अब ये सभी लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे कि तभी यहाँ पर एक एसीपी की एंट्री होती है, जो कि गोवा के एसीपी है और मालूम चलता है कि एसीपी की टीम भी कार्ल भोजराज को ढूंढ रही है, जैसे झेंडे की टीम ढूंढ रही है। लेकिन फर्क इतना है कि एसीपी की टीम जो है वो ऑफिशियली रूप से ढूंढ रही है और झेंडे की टीम अनऑफिशियली रूप से। लेकिन झेंडे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो कार्ल को अकेला ढूंढे या फिर सभी लोगों के साथ। लेकिन एसीपी जो है वो झेंडे को कुछ खास पसंद नहीं कर रहा था, जिसके बाद ये सभी लोग उसी टेलीफोन एक्सचेंज के बाहर जो है वो बैठ जाते हैं और कार्ल का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि झेंडे को मालूम है कि वो जरूर यहाँ पर आएगा और टेलीफोन पर चंटाल से बात करेगा। अब क्योंकि ये लोग अनऑफिशियली रूप से गए थे, इसलिए इन्हें सरकार से पैसा नहीं मिला है, इसलिए इनका पैसा जो है वो खत्म होने लगा था कि तभी मिनिस्ट्री से कॉल जो है वो डीजीपी के पास जाता है। दरअसल में एसीपी ने मिनिस्टर को सब कुछ बता दिया था कि मुंबई पुलिस की एक टीम जो है वो कार्ल भोजराज को पकड़ने के लिए आई है, लेकिन डीजीपी मिनिस्टर से कह देता है कि दरअसल में वो लोग उन्हें ढूंढने के लिए नहीं गए, बल्कि वो वहां छुट्टी मनाने गए हैं। तो अब इंस्पेक्टर झेंडे को ये बात मालूम चल जाती है कि कार्ल और उसके लोग जो है वो पोर्ट से यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। झेंडे को एक बात और मालूम है कि दरअसल में कार्ल का जन्मदिन जो है वो 6 अप्रैल को आता है और वो दिन दरअसल में आज का ही है। झेंडे बहुत अच्छे से जानता है कि कार्ल जो है वो पार्टी जरूर करेगा, इसलिए वो टेलीफोन एक्सचेंज के आसपास के बार में पहुंचकर वहां निगरानी करने लगते हैं और इंस्पेक्टर झेंडे के बाकी के ऑफिसर जो है वो इधर उधर फैल जाते हैं कि तभी यहाँ झेंडे की नजर जो है वो कार्ल भोजराज पर पड़ती है, जो कि यहाँ पर आ गया था। और फिर हमारा हीरो इंस्पेक्टर झेंडे जो है वो वेटर बनकर उसके पास जाता है और उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो अकेला ही था, जिस वजह से इंस्पेक्टर झेंडे को उसे पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ उनके बीच में खतरनाक फाइट होती है और फिर तभी यहाँ पर इंस्पेक्टर झेंडे के बाकी के ऑफिसर यहाँ पहुंच जाते हैं और आखिरकार उन लोगों ने कार्ल भोजराज को पकड़ लिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कार्ल भोजराज के पकड़े जाने की खबर जो है वो गोवा पुलिस को पड़ चुकी थी और अब यहाँ पर हमारे इंस्पेक्टर झेंडे के पास कार्ल को ले जाने के लिए कोई भी साधन नहीं था। लेकिन इसी बार में कपल की हाल ही में शादी हुई है और उन्हें मालूम चला है कि क्रिमिनल, जाना माना क्रिमिनल कार्ल पकड़ा गया है, इसलिए एक फोटो तो उसके साथ बनती है। तो यहाँ पर झेंडे जो है वो एक डिमांड रखता है और फोटो उसके लिए करवाने के बाद जो हनीमून के लिए बस जाने वाली थी वो उसे अपने साथ ले जाते हैं, जिसमें कार्ल भोजराज के समेत झेंडे के बाकी के ऑफिसर शामिल थे। अब गोवा के कमिश्नर सीधा फोंसेका के पास कॉल करते हैं और उन्हें इंस्पेक्टर झेंडे की लोकेशन बताते हैं। कहते हैं कि वो गोवा में ही हैं और जल्द से जल्द उन्हें पकड़ लो, क्योंकि एक बार अगर वो गोवा की बॉर्डर से क्रॉस करके महाराष्ट्र की बॉर्डर में पहुंच गए तो फिर हम उन्हें नहीं पकड़ सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं इंस्पेक्टर झेंडे जो है वो कार्ल की छाती पर बैठे हुए थे, क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था।
कि तभी हम देखते हैं इंस्पेक्टर फोंसेका अपनी पूरी पुलिस फोर्स को लेकर कार्ल के पास पहुंच जाते हैं, जो कि इंस्पेक्टर झेंडे की गिरफ्त में था। लेकिन यहाँ पर उनके बीच में बहुत ज्यादा हाथापाई होती है और इस तरह से भागते भागते ये लोग गोवा की बॉर्डर को क्रॉस करके महाराष्ट्र में पहुंच चुके थे, जिस वजह से अब ये सारा मामला जो है वो महाराष्ट्र की पुलिस संभालने वाली है। लेकिन फोंसेका कहता है कि यहाँ भी कोई भी मौजूद नहीं है, मैं कार्ल को तुझसे छीनकर यहाँ से भाग सकता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर महाराष्ट्र के एसीपी सर भी आ जाते हैं। वो आते ही इंस्पेक्टर झेंडे को शाबाशी देने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर झेंडे जो है वो एसीपी सर से कहते हैं कि ये सब कुछ दरअसल में इंस्पेक्टर फोंसेका की वजह से हुआ था, उसी की वजह से हम कार्ल को पकड़ पाए हैं। और ये बात सुनते ही जैकब बहुत जोर से हंस पड़ता है, जो कि जिंदगी में कभी नहीं हंसा था, आज पहली बार बहुत जोर से हंसा। अब जाते जाते कार्ल जो है वो इंस्पेक्टर झेंडे से कहता है कि अगली बार जब मैं वापस आऊंगा ना तो मैं सबसे पहले तेरे पास आऊंगा। और ऐसा हो भी सकता था क्योंकि कार्ल जो है वो 5 बार जेल से भाग चुका था और अब उसे फिर से जेल में बंद कर दिया जाता है। और फिर इंस्पेक्टर झेंडे जो है वो वापस अपनी बीबी कमिश्नर के पास आ जाते हैं। कमिश्नर यहाँ झेंडे को बहुत मिस कर रही थी और कह रही थी कि मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, और फिर वो उन्हें दूध लेने के लिए डेयरी पर भेज देती है। भले ही झेंडे इंस्पेक्टर हो, लेकिन घर में तो उसे सारे नॉर्मल काम करने पड़ेंगे। जब वो वहां गया तो सभी लोग इंस्पेक्टर झेंडे को सैल्यूट कर रहे थे, क्योंकि झेंडे ने जो कुछ भी किया वो सचमुच काबिले तारीफ था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।